हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, कुछ चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी था, जैसे नई शिक्षक भर्ती, ठीक है, यानी एस्टेट। फिर अभी सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया दिसंबर का, ठीक है ये। फिर उसके बाद एनटीपीसी पीसी, ठीक है, आरआरबी वाला रेलवे का। और करेंट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, इन सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और ना इधर की बात ना उधर की बात, धरातल की बात होगी। और आप कितना सच जानना चाहते हैं और कितना झूठ जानना चाहते हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, आज अखबार में तो कहते हैं कि प्रतिदिन भर्ती आती है। जो न्यूज़पेपर है आपका, ठीक है, उस न्यूज़पेपर में तो यूपी के न्यूज़पेपर में रोज़ भर्ती आती है, ठीक है। और कहते हैं कि मतलब सरकार का इतना महिमा मंडन हो जाए कि मतलब आपको महसूस हो जाए कि नहीं, आप अब हो चुके हैं, मतलब आपकी भर्ती हो चुकी है, आप ज्वाइनिंग ले चुके हैं। रोज़ भर्तियाँ आती हैं, रोज़ ज्वाइनिंग होता है। और इस तरह से न्यूज़पेपर में निकाला जाता है कि भर्ती कल ही आएगी, परसों आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आप लेकर नौकरी भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, और मैं प्रतिदिन इस पर करूँगा। देखिए, इसमें अभी अभी न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। पहली चीज़, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी भर्ती नहीं, ठीक है, सुनिएगा बस। उत्तर प्रदेश के सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन तो कर दिया है, लेकिन अभ्यर्थी कैलेंडर के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आयोग को किसी भी नई भर्ती का अधियाचन नहीं मिला है। कैलेंडर तभी जारी किया जा सकेगा जब आयोग भर्तियों का अधियाचन मिलेगा। सामान्य बात है, तथ्य है, ठीक है। आपने प्रयागराज में धरना दिया, ये भी तथ्य है, ये भी सच है। वहाँ से अधियाचन गया हुआ है, वहाँ से चीज़ें की गई हैं। फिर एक नया शगुफा छोड़ा गया है, ई पोर्टल भी बन गया है। कल सारे कोचिंग वाले तो ऐसा कह रहे थे जैसे ई पोर्टल मतलब पारदर्शिता एकदम बनी है, ठीक है। ई पोर्टल यही जारी किए हैं, इन्हीं के हाथ में सब कुछ है। वो सरकार के द्वारा नहीं, कोचिंग वालों के या कहा जाता है कुछ विशेष लोगों के हाथ में है ये चलेगा, ठीक है। इतने दिन से पारदर्शिता नहीं थी, अब पारदर्शिता भी आ गई। अब जो भर्ती आएगी, कंफर्म में भर्ती आएगी। कुछ लोगों ने तो 49,500 भर्ती भी तय कर दिया है और बोला गया है कि 2 हफ्ते में आपके पास परीक्षा कैलेंडर पहुंच जाएगा। बात तो सच्चाई ये है, हम आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी का जो परीक्षा एग्जाम होने वाला है, अगर वो दिसंबर में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहली चीज को सुन लीजिए, ठीक है। यहाँ बात क्या है? उपचुनाव। क्या है? उपचुनाव, ठीक है। उपचुनाव की देन है, उपचुनाव की वजह से ये हो रहा है। अभी उपचुनाव का निर्णय अब आपके हाथ में है। जहाँ उपचुनाव है वहाँ की युवाओं के हाथ में है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पहली चीज। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यह स्टेट की बात तो मैंने कर दी, 49,500, कभी 97,000, कभी 51,112 की बात, कभी 27,000 हाई कोर्ट ने कह दिया, ठीक है। कोर्ट ने कह दिया कि तुरंत करिए 3 माह में। कहीं कोई खबर उसकी हमें बताइए तो हम भी जरा जानकारी मिल जाए हमें भी। ये चीज़ हो गया, खुशखबरी रोज मिल रही है आपको। दूसरी चीज़ सीटेट, दिसंबर में सीटेट। ये सीटेट कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। 2 बार साल में 2 बार होता है, लेकिन इसके जरिए भर्ती कितनी आती है उसको भी ध्यान में रख लीजिए। केवीएस हुआ, उसके बाद कोई भी आया, दिल्ली की DSSB की भर्ती पूरी फंसी हुई है, प्राथमिक की कोई भर्ती नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी केवीएस का हुआ, अभी उसमें भी भर्ती है, उसका भी कोई पता नहीं है। जेबीटी का कल का न्यूज है, 1500 कुछ भर्तियां न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है, वहां पर भी नहीं। बताइए आप ये बार बार देकर करेंगे क्या?
ठीक है। अच्छा, इसमें मैं देखता हूँ कि कुछ लोग यूट्यूब पर 4 4 बार सीटेट पास हैं, 4 4 बार मैंने सीटेट पास कर लिया, 1 महीने में पढ़ के पास कर लिया, 10 दिन में पढ़ के पास कर लिया। अच्छा, पढ़ के पास कर लिया, नौकरी भी मिल गई होगी, कितनी मिली है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि जो बच्चे एक बार सीटेट पास हैं, उनका मार्क्स 90 के ऊपर है, पूर्णतः विरोध करिए इसका, दोबारा इसको भरिए ही नहीं, सीधे बात है, दोबारा मत भरिए। और जो बच्चे नहीं पास हैं, जिनका भी नहीं निकला, वो भरे उनके, लेकिन जो भर चुके हैं, जिनका हो चुका है, जिनका 90 के ऊपर है जूनियर में और पेपर लेवल 1 लेवल 2 में अगर उनका 90 के ऊपर है, उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, मत भरिए। क्यों भरेंगे, किस लिए भरेंगे? यहाँ से कौन सी भर्ती आ रही है? KBS आया, चंडीगढ़ JBT आया, ठीक है, दिए, उसके बाद अभी कौन सी भर्ती आपके सामने है? अगर मैं बात करूं तो इसरो में भी, इसरो के स्कूल में भी भर्ती खाली है, जो सीटेट के थ्रू होता है। दिल्ली DSSB के पास भर्ती है, वो भी खाली है। ठीक है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो सीटेट को मान्य नहीं कर रहे हैं, अपना मान्य कर रहे हैं, ठीक है, जैसे झारखंड टेट। ठीक है, तो आखिर हम इसको बार बार भर के क्या रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है इससे? तो मेरा कहना बस यही है कि जिन्होंने ये सीटेट पास किया है, वो दोबारा फॉर्म मत भरें, पैसा मत खर्च करें। आप 150 में 150 ला कर दिखा दीजिए, कोई फायदा नहीं है, 90 वाला भी वहीं रहेगा, 150 वाला भी वहीं रहेगा, यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। यहाँ पर भी डिमांड रखिए भर्ती की। ठीक है, तीसरी चीज़ सुनिए, आपके सामने NTPC की भर्ती आई हुई है, अभी पद कम है, लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूँ, संभावना बढ़ने की है, जिस तरह से LP की बढ़ी थी। ठीक है, इसकी भी भर्ती, इस भर्ती में तय है, मुझे जहाँ तक है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इसमें पद बढ़ेंगे, ग्रेजुएट लेवल के, अंडर ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल पर भी आया हो, उसमें भी पद बढ़ेंगे। और मैं जो भी BTC B.Ed के हैं बच्चे, वो अगर सक्षम हैं तो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें और इसको मेहनत करके पढ़ें, क्योंकि लगभग सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, NCERT की बुक यहाँ पर भी अप्लाई होगी, तय रखिएगा इस चीज़ को। तो NTPC आपके सामने है, उसकी तैयारी करिए। ठीक है, और फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरिए, उसकी तैयारी करिए, और मैं खुद इसको करा रहा हूँ, तो वहाँ से भी आपको मदद मिलेगी। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको सुनिए। लखनऊ में जब तक विशाल धरना नहीं होगा, भर्ती नहीं आ रही है। ये उपचुनाव का शगुफा छोड़ा गया है और ये मीटिंग भी वही है, आप देख लीजिएगा, भर्ती नहीं आ रही है। अब क्यों नहीं आ रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसकी क्या मंशा है आपको बखूबी पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, जो छात्र नेता हैं वो अब पूरी प्लानिंग ये करें कि लखनऊ में की धरती पर हमें धरना देना है तो है। ठीक है, और पुरजोर तरीके से लखनऊ के जो भी BTC के बच्चे हैं, उनसे अनुरोध है मेरा कि वो आए धरने में, अगर धरने का आह्वान हो तो उस धरने में ये पहुँचें। और सारे कोचिंग वालों से ये कह रहा हूँ, जो आप लोग तुरंत बताते हैं खुशखबरी, उसके बाद जो भर्ती, उसके बाद लास्ट में शुरू हो जाते हैं कि मेरा बैच लॉन्च हो गया, उस बैच को लॉन्च करने से पहले ज़रा लखनऊ में चलिए, वहाँ पर धरना दिवाइए, वहाँ पर बच्चों को सपोर्ट करिए, भर्ती आएगी तभी हमारी रोटी, आपकी रोटी चलने वाली है, नहीं तो नहीं चलने वाली है। पहली चीज़ सुन लीजिए, और बिना धरने के कुछ होने वाला नहीं है। लोग कह रहे हैं 2 हफ्ते में कैलेंडर जारी हो जाएगा, मैं भी यहीं खड़ा हूँ, मैं भी आपसे रोज़ प्रॉपर आऊँगा, मिलूँगा, आप भी मिलेंगे, देख लेते हैं, 2 हफ्ते की और बात है। अगर भर्ती UP टेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी, ये भी मैं बता दूँ। आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ उम्मीद जगेगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जो बात है, जो तथ्य है, वो सच है। तो अभी फ़िलहाल NTPC पर जाइए और तैयारी करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, ताकि तैयारी उधर भी अच्छी होगी तो वो चीज़ यहाँ ज़रूर आपको काम देगा, ये निश्चित है, कन्फर्म है। मेहनत करते रहिए, मेहनत के पीछे नहीं, प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, रोज़ पढ़िए, रोज़ अपनी चीज़ों को तैयार करिए और NTPC का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरिए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि भर्ती बढ़ेगी, इसमें भर्ती बढ़ने वाली है। बाकी यह स्टेट की बात कह दें तो भविष्य के गर्त में भी यह स्टेट है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आप ये चीज़ को मान लीजिए।
समझ में आई बात। अभी एक लोग गए हैं, हारे हैं, अभी इनकी बारी आ गई है। शिक्षा मंत्री जी को मैं बता देता हूँ कि आपकी तैयारी तय है, आपकी बारी आने वाली है। ठीक है, आप नहीं समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि ये तय है, बच्चे अब विरोध में हैं। ठीक है, और भर्ती आपसे लेंगे, अगर भर्ती नहीं देते हैं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और मैं साफ कहता हूँ, अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आके आपके सामने एक स्ट्रेटजी भी रखूँगा कि करना क्या है। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा, जो भर्ती देगा वो सरकार में रहेगा। सीधी सी बात ये याद रखिए, और इस चीज़ को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि लोगों के पास पहुँचे। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ वही चीज़ करने आया हूँ जिससे आपके जीवन में सुधार हो, आपका भविष्य सुधरे, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कह रही थी, बच्चे सरकारी नौकरी के बजाय स्वरोजगार पर ध्यान दें। स्वरोजगार के लिए पैसा चाहिए मैडम। कल मैं आपको बता दूं, 10 दिन पहले की बात है, मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया, मित्र क्या, मेरा जूनियर है, मैंने उसे फ़ोन किया, वो इलाहाबाद में रहता है, तैयारी कर रहा है। मैं शाम के समय फ़ोन किया, मैंने पूछा भाई और क्या बताओ, क्या हाल है? तो बोला बढ़िया है। हम कहे कि क्या कर रहे हो? तो बोला कि बस खाना बनाने की व्यवस्था हो रही है, खाना बनने जा रहा है। हम कहे क्या खाना में बना रहे हो? तो कहा कि चावल बन रहा है, दाल बनेगी, ठीक है, और हम कहे सब्जी में? तो बोला कि चटनी है, चटनी दाल चावल खाएंगे। ये कंडीशन है। और उसने कहा कभी कभी तो चटनी भात से ही मेरा काम चलता है। ये लोकल लैंग्वेज हम लोगों की है, भात चावल को भात कहते हैं, चटनी भात से मेरा काम चलता है। घर वाले सोचते हैं कि कब हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने बिहार का एग्ज़ाम दिया है, उसके घर वाले पूछते थे कि कब रिजल्ट आ रहा है बिहार का। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे यूपी की। एक छोटा सा राज्य बिहार इतनी भर्ती दे रहा है, इतनी भर्ती दे रहा है कि बच्चे वहाँ पर अब गिने चुने बचे हुए हैं बीएड बीटीसी के जो बेरोजगार हों। अगर जिनको भाई कुछ नहीं करने आता है वही, उन्हीं की हालत नहीं, बाकी जो थोड़ी सी भी मेहनत करने वाले बीएड बीटीसी बच्चे वहाँ पे होंगे, सबको नौकरी लगभग मिल चुकी है। उससे कई गुना बड़ा हमारा राज्य है यूपी, लेकिन देख लीजिए यहाँ की दशा क्या है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बढ़ चढ़ कर धरने पर काम करिए। और जो युवा साथी इस समय मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो डीएलएड के नेता हैं या बीटीसी के नेता हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो ज्ञापन सौंप रहे हैं, आगे आगे लखनऊ की तरफ चल रहे हैं। आप अपने घरों में कोचिंगों में पढ़कर दिन भर रात भर पढ़कर करेंगे क्या जब भर्ती नहीं आएगी? तो भर्ती नहीं आएगी तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं। याद रखिएगा, कहा जाता है कि जो नाव डूबती है ना, किसी की किश्ती डूबती है, उसे एहसास होता है कि गहराई कितना है। ठीक है, जब किसी का नाव डूबता है ना तो उसे एहसास होता है कि गहराई कितनी है। जब आज आपकी नाव डूब रही है तब आपको एहसास हो रहा है गहराई कितनी है, या इसकी वजह से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। इस चीज़ को मान लीजिए आप। ठीक है, जो वक्त इस समय बीत रहा है ना, एक एक पल बहुत कीमती है। आप मेहनत की, और मुझे तो ये भी पता है कुछ बच्चे तो इतनी तैयारी में हैं कि अगर उनको अगले महीने स्टेट आ जाए, सुपर टेट आ जाए, तो वो कॉन्फिडेंस से कह देंगे कि मेरा तैयार है और मैं परीक्षा दे लूँगा और मैं निकाल दूँगा। फिर जब आएगी ही नहीं तो करेंगे क्या आप? तो इसको करने के लिए मेरा पूछ मैं ये अब ये लगातार इन सब चीज़ों पर मैं वीडियो लगातार बनाऊंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले जितना बार छापेंगे ना, मैं इतनी बार यहाँ उपस्थित हूँगा और उनसे जवाब लूँगा। और आप भी जवाब लीजिए कि ये जो सगुफा छापते हो तुम लोग, जो दलाली कर रहे हो या जो चीज़ें कर रहे हो, इससे कोई फ़ायदा है? इससे कुछ होने वाला है? रोज़ पर डे भर्ती आ रही है न्यूज़पेपर में, और हमारे मंत्री जी भी क्या है, मंच से बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने से कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ लोग तो इसी को आधार बनाकर अपना बैच चालू कर रहे हैं, और आप भी उनको सुन रहे हैं। सुनने वालों की तादाद भी मैं देख रहा हूँ कि वाह क्या बात है, ये सुन कर क्या करेंगे। कोचिंग वालों का तो चले, तो मैं तो कह रहा हूँ कोचिंग वालों का चले तो कल परीक्षा ले लें, परसों आपको नियुक्ति पत्र थमा दें। उनकी इतना उनका वो चल रहा है, लेकिन आप सच्चाई जानते हुए भी आंख मूंद के बैठे हुए हैं। आप उन्हीं को करेंगे, उन्हीं की बातों को समझेंगे जहां पर कोई तथ्य नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो मेरा कहना बस इतना है कि भर्ती न्यूज़पेपर में आ रही है, मंच से आ रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने कल कहा था कि
धरना प्रयागराज पर सफल रहा। उसमें जितने भी लोग थे उनको बहुत बहुत बधाई। उनका कर्ज है, मतलब जितने भी बीटीसी के बच्चे वहाँ पर थे उन्होंने बहुत मेहनत किया। 50% काम हुआ, 50% अभी भी बाकी है, इस चीज़ को मान के चलिएगा, ठीक है। और कीर्ति मैम जाकर मिली हैं लखनऊ में या मीटिंग हुई है, तो क्या आप मुझे या कोई भी व्यक्ति को क्या बता सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या बात हुई है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ पर मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, एक ई पोर्टल बन गया। इस ई पोर्टल का छीछा लेदर भी आपको कुछ ही दिन में दिखने वाला है, ये तय है, जान लीजिए। इस ई पोर्टल का छीछा लेदर आपको दिख जाएगा। नहीं विश्वास है तो देखिएगा, बस 15 दिन रुक जाइए और, ठीक है। बाकी आपको तो मैं बता दूं, आपका भविष्य धरने के लिए आप तैयार रहिए। लखनऊ में धरना होने जा रहा है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो सही लगता है, समझ में आता है कि नहीं सच्चाई है यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो जागरूक हों, ताकि उनको समझ में आए कि आखिर चाल क्या चल रही है, धरातल पर हो क्या रहा है, धरातल पर हो क्या रहा है। वो चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, वो चीज़ आपको दिखना चाहिए, ठीक है। भर्ती मुझे भी पता है स्टेट आएगा, लेकिन कब आएगा वो भी मुझे पता है। लेकिन अभी अगर स्टेट चाहते हैं ना, तो वो डिपेंड करता है आप पर, लखनऊ में रहने वाले उन बच्चों पर डिपेंड करता है जो बीटीसी किए हुए हैं, जो डीएलएड किए हुए हैं। थोड़े दूर दराज के लोग जिनके पास मतलब सक्षम है वो जरूर पहुँचे, और जो लेकिन लखनऊ के हैं वो तो जितने भी हैं प्रॉपर, जिस दिन धरना हो वहाँ बैठ जाइए आके, आप वहाँ धरना करिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत है वहाँ पर। तभी भर्ती आने वाली है, नहीं वरना भर्ती नहीं आने वाली है। आप इस चीज़ को मानिए। आप कहीं संदीप सिंह जी का कोई भी बयान सुन रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री हैं यूपी के, कोई बयान आपके सामने दिख रहा है, वो हमेशा समान अनुपात की बात करते हैं और कहीं कुछ बात नहीं करते हैं। आपको ये भी बता दें धीमे लफ्जों में या कहा जाए छुपे तौर पर, यहाँ प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, वहाँ के प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, और ये इस पर काम हो रहा है। पूरी संस्था को प्राइवेट करने की व्यवस्था हो रही है। आप इस चीज़ को मानिए चाहे मत मानिए, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई सबके तक पहुंचनी चाहिए, और मैं पहुंचा कर रहूँगा। और उसमें आपकी मदद चाहिए, आप जितना चाहें उतना शेयर करिए, इस बात को सभी तक पहुंचाइए, ठीक है। और ये जो सुबह सुबह खुशखबरी आ जाती है और आप उसको लेकर दिन भर व्यस्त रहते हैं, दिन भर उसको सुनते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सुनना है तो सच्चाई सुनिए, और करना है तो मेहनत करिए। मेहनत किस पर करना है? धरने पे करना है। लड़ाई कहाँ लड़नी है? लखनऊ में लड़नी है। अब यहाँ और कहीं कुछ नहीं हो सकता। कोचिंग वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, वो खाली सिर्फ यही बोलेंगे कल आ रही है परसों आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि 2 भर्तियाँ आएंगी, एक बोल रहे हैं कि 49,500 अभी भर्ती आएगी, बाद में एक इलेक्शन के समय आएगी। तो ठीक है, 49,500 की भर्ती आ रही है तो 15 दिन में कैलेंडर जारी कर दीजिए बच्चों के सामने कि इस दिन को यूपी टेट होगा, इस दिन को सुपर टेट होगा, और आप करिए, देख लीजिएगा 15 दिन में आपको इस ई पोर्टल का छीछा लेदर अगर आपको नहीं दिख गया तो आप मुझसे कहिएगा, ठीक है, आपके सामने आएगा ज़रूर। अगर ई पोर्टल पर अगर चीज़ें, हम भी तो कह रहे हैं कि ई पोर्टल पर अच्छी चीज़ें हों, जो चाहिए हमें वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता दिखे तो बहुत अच्छी बात है। हम मेरा अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरा मन है किसी काम को करने का, दिल से मेरा मन है काम करने का, तो वो काम मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन जब मेरा मन ही नहीं है, जब मुझे करना ही नहीं है, तो मैं पट्टी पढ़ाऊँगा। हमारे भाषा में, हमारे बनारसी भाषा में यही कहते हैं कि मैं उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाऊँगा, टालूँगा, घुमाऊँगा फिराऊँगा, न्यूज़पेपर में चढ़ा बढ़ा कर दिखाऊँगा। ये चीज़ होती है, ये चीज़ हो रही है। अगर फिर भी आपकी आँख अगर नहीं खुल रही है तो ज़िम्मेदार आप हैं, कोई और नहीं है, ठीक है। तो आप इतना ज़रूर करिए कि आप पहले इस चीज़ पर लड़ाई लड़िए। तैयारी आपकी है और भी हो जाएगी, आप परीक्षा अच्छे से देंगे और रिजल्ट लाएंगे और आप कामयाब होंगे। लेकिन कामयाब होने के लिए भैया ये भर्ती आनी चाहिए। ये भर्ती नहीं आएगी तो आप करेंगे क्या? क्या करेंगे आप बताइए? आप सिर्फ पर डे रोज कोई ना कोई नया चार्ज सुनते रहते हैं, नया बैच लॉन्च होता रहता है और आप उसी में मस्त रहते हैं, ठीक है। इसी वजह से धीरे धीरे आज 6 साल हो गया। क्या मिला आपको? कुछ मिला? कुछ नहीं, ठीक है। किन के बारे में सोच रहे हैं आप? इस सरकार उस सरकार, कोई सरकार नहीं। अगर आपको जो भर्ती देती है वही सरकार आपके लिए सही है।
इस चीज़ को मानिए, समझिए। बार बार चीज़ें कहने के लिए नहीं की जाती हैं, ठीक है। और कुछ रही बात, एक चीज़ और देख लीजिए, कुछ लोग बता रहे हैं 78,000 रिक्त स्थान हैं, रिक्त पद आ रहे हैं। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग जूनियर में भी भर्ती ला रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी मतलब भर्ती, मतलब कहने का कि बीटीसी को भी भर्ती आएगी, बीएड के लिए भी भर्ती आएगी, ठीक है। सारी भर्तियां आज इसी बार आएंगी। अब देख लेते हैं, 15 दिन का समय, आप भी देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं। लेकिन 15 दिन के बाद एक पल का समय मत दीजिएगा, मिलिए, ग्रुप बनाइए, धरना दीजिए। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर उसके लिए एक स्ट्रेटजी है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन 15 दिन इंतज़ार करिए। बाकी अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो मेरे इस चीज़ों को शेयर करिए, हर बच्चों तक पहुँचाइए। मुझे दुनिया में उन लोगों के पास पहुँचने की मुझे ज़रूरत नहीं है जिनको इससे कोई मतलब नहीं। मुझे ज़रूरत है, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मुझे उन लोगों के पास पहुँचाना है जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और इसका तो बहिष्कार करिए, सीधी बात। साल में 2 बार हो रहा है, इसका बहिष्कार करिए। जो लोग पास हो चुके हैं दोबारा मत भरिएगा फॉर्म इसको। जो 90 के ऊपर पा चुके हैं एकदम कतई मत भरिएगा इसको। और जो नहीं पास हैं वो ज़रूर भर लें, हो सकता है, क्योंकि अगर ये हो जाए उनका तो फिर कभी मत भरिए। यहाँ फालतू पैसा खर्च मत करिए। अपने माँ बाप से पूछिए वो कैसे दे रहे हैं, ठीक है। कोई चावल और चटनी खा के जीवन बिता रहा है इलाहाबाद में। इसी तरह से बहुत से बच्चे ऑटो चला रहे हैं, बहुत से बच्चे बहुत बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, ठीक है। तो तकलीफ सबको है, तो मैं तो इसके लिए मैं आपको बोल चुका हूँ, काम इस पर करना है। और अगर प्रेजेंट में पढ़ना है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस पे करिए। इसके पद हमें उम्मीद लग रही है कि बढ़ेगा, ठीक है। मैं श्योर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि पद बढ़ जाए, और पद बढ़ेगा तो कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो पहले जो भर्ती आ रही है उस पर टूटिए, उसको करिए। ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ देखिए, और मैं बता देता हूँ आपको, हाँ देखिए, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप खुद से सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। हमें कहाँ तक पढ़ना है, ये चीज़ सोचिए। एनसीईआरटी, एससीईआरटी की बुक उठाइए, प्रॉपर पढ़ना शुरू करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए बार बार। आप खुद अपने में सक्षम हैं, हो चुके हैं, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको भर्ती चाहिए, आपको चीज़ें करनी है, तो धरना तो देना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब जब, और एक चीज़ याद रखिएगा, जब जब ये न्यूज़पेपर में चीज़ें आ रही हैं, इनकी कटिंग निकालिए और इन पर बात करिए कि ये जो आप निकाल रहे हैं कहाँ से आपको सोर्स मिला है, ठीक है। अभी इससे पहले कुछ और, इससे बाद कुछ और, कल कुछ और छप के सामने आएगा। इनसे पूछिए कहाँ से आपको सोर्स मिल रहा है और कितनी सच्चाई आपके पेपर में है, ठीक है। तो चीज़ें आपको करनी है, आप करिए, आपका समय है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको सही ऑथेंटिक लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।